मेक वे प्लीज, डोंट डिस्टर्ब श्वेता, डोंट डिस्टर्ब श्वेता। संजू सैमसन कल रात से हर जगह हर कंट्री में संजू सैमसन चल रहा है ना भाई। मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर संजू सैमसन, जिनके बारे में सूर्य कुमार यादव आपको पता है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ा हंस रहे थे, कह रहे थे अच्छा तिलक वर्मा की जगह अच्छा अभिषेक की जगह। नहीं, जिनके बारे में पहले स्माइल देते थे और अब झुक रहे हैं एक्चुअली। और अब बो डाउन कर रहे हैं अपने बारे में। और खैर संजू सैमसन आपको पता बड़े दिल का आदमी और बड़ा प्लेयर, जिसने फिर जप्पी भी डाली सूर्य कुमार यादव को, उसके ऊपर बोला कि उन्होंने गलत साबित किया। यस, देखिए जहां क्रेडिट बनता है वहां देना चाहिए, और संजू सैमसन मुझे लगता है अपनी लाइफ की बेस्ट इनिंग खेल गए वो। और ये इसी मैच के दौरान एक क्लिप चलाया गया था संजू सैमसन का। उसने इंटरव्यू में बोला कि मैं हर मैच डू एंड डाई होके खेलता हूँ। ठीक है, टीम भी खेलती है लेकिन मैं भी खेलता हूँ, और मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं जब बैटिंग करने जाऊँ तो मैं कोशिश करूँ कि रिक्वायरमेंट के हिसाब से खेलूँ, एंड तक खेलूँ, जितना ज़्यादा एंड तक मैं जा सकता हूँ मैं खेलूँ। ठीक है ना। और आज जिस तरीके से उसने बैटिंग की है वो एक क्लियर एक चीज़ नज़र आई है कि वाकई उसने एक्स्ट्राऑर्डिनरी जो है वो बैटिंग की है। ठीक है ना। आप उसी की वजह से तो जीते हैं। आपका एक संजू पूरी वेस्ट इंडीज के ऊपर भारी रहा। आज मैं सारे टीवी के सामने बैठा रहा हूं, मैं सिर्फ यही वेट करता रहा हूं कि कब तुम हारते हो और मैं अपना जश्न मनाता हूं। मैं सारा दिन 4-5 घंटे में टीवी के सामने बैठा रहा हूं और 4-5 घंटे में तकलीफ ले रहा हूं। पाकिस्तान के आने के बाद मेरे जख्मों के ऊपर मरहम लगाने का सिर्फ एक ही तरीका था कि आज भारत इस वर्ल्ड कप से बाहर होती और मुझे थोड़ा सुकून मिलता। पता नहीं क्या कहा के जो है ना आया था संजू सैमसन, हमारी उम्मीदों के ऊपर पानी फेंक के चला गया, हमारे दिलों को तोड़ के चला गया संजू सैमसन। ऐसे लोग तुम टीम में रखते क्यों यार? मुझे तो इस चीज के भी अफसोस है। मैच के बाद जो संजू सैमसन ने एक इमोशनल स्पीच की है ना भाई, उसने हिला के रख दिया सबको, उसने शॉक कर दिया सबको। उस बंदे की वो जो इमोशनल एक स्पीच थी, दिल जीत लिए हैं। इस तरह के मैच में यार के टीम का डू एंड डाई है, नॉकआउट है, बाहर जितना क्रेडिट बनता है आई थिंक कम है। सैमसन के लिए तालियां भाई, वेरी वेल प्लेड। मुझे लगता है कि उसने जो इनिंग खेली है उसकी इनिंग में बड़ी खास बात थी। मतलब ऐसे जैसे ना कंप्यूटराइज इनिंग खेल रहा है, और उसने वही बात प्रेजेंटेशन सेरेमनी में भी की कि मैंने चाहे 60 मैच खेले हैं लेकिन मैंने रोहित शर्मा विराट कोहली को देखा है और मुझे पता है कि मैंने इनिंग को बना वो तो तजुर्बा लिया देखने का। आपको बात याद होगी, शुभ अख्तर ने कहा था कि इंडिया का जो नया लड़का आ रहा है ना उनके पास आइकॉन जिसको फॉलो करना है वो कौन है? सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली। या विराट कोहली के पास कौन था? सचिन तेंदुलकर। हमारे पास जो आ रहे हैं उनके पास क्या है? वो जो गोल्डन वर्ड्स थे संजू सैमसन के, उसने एज अ पाकिस्तानी मेरे भी दिल जीते हैं, और उसने हर उस पाकिस्तान के भी दिल जीते हैं, उस इंडियंस के भी दिल जीते हैं, हर उस क्रिकेट फैंस के दिल जीते हैं जो क्रिकेट से प्यार करता है। दोस्तों, आज पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही नाम का तूफान है, संजू सैमसन। जो लोग कल तक नजरअंदाज कर रहे थे, आज उसकी क्लास और औकात देखकर दुनिया के बड़े सूरमा भी झुकने को मजबूर हो गए हैं। और जनाब, ये जलवा सिर्फ क्रिकेट के मैदान तक नहीं है, टीम इंडिया के ड्रेसिंग रूम में भी आज संजू की ही गूंज है। आपने देखा जब खुद कप्तान ने सरेआम संजू के सामने अपना सिर झुकाकर साबित कर दिया कि असली हीरो कौन है। लेकिन असली आग तो तब लगी जब यह टीम एयरपोर्ट पहुंची। खुद कप्तान ने किसी बॉडीगार्ड की तरह संजू को भीड़ से बाहर निकाला और पूरी दुनिया को बता दिया कि यह खिलाड़ी टीम इंडिया के लिए कितनी बनियत रखता है। इसे कहते हैं खामोशी से अपनी इज्जत कमाना। संजू ने आज बता दिया कि शेर जब लौटता है तो दुनिया को झुकना ही होता है। अगर आप भी संजू की इस ऐतिहासिक दहाड़ और सूर्या के इस सम्मान से खुश हैं तो कमेंट सेक्शन में जय हिंद लगा दीजिए। वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही अपडेट्स के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। बॉल आपने देखी, उनको पता था कि बॉल यहीं पे होगी, ज्यादातर जो एरिया है यहीं पे होगी। अपने ये लेफ्ट लेग ओपन करके रखी हुई थी, आगे भी नहीं गए, बॉल मिली और वहीं से वो बॉल को लेके चले गए। मतलब कि यही चीज एक अच्छे क्वालिटी प्लेयर की नजर आनी चाहिए। वो जहाँ चाहता है वहीं बॉल आना शुरू हो जाती है। बहुत लेट खेल रहा है और बड़ी पीछे इसके साथ ज्यादतियां भी हुई हैं। परफॉर्मेंस करने के बावजूद भी इनको बाहर निकाल दिया जाता था, और इस दफा भी बस मौका इसलिए रख गया कि और कोई स्कोर नहीं कर रहे थे तो इनको डाल लिया। लेकिन बहुत लेट खेलते हैं, बड़ा टाइम है। आपको याद शर्मा की झलक आती है वैसे, रोहित शर्मा पीछे आपको आमिर याद होगा भी साउथ अफ्रीका जाके 2 सेंचुरियां की थी। अब पाकिस्तानी किसी प्लेयर ने उनकी पूरी टीम के खिलाफ जाके, जेनसन रबाडा के खिलाफ जाके नॉट जगह 2 सेंचुरियां की हो T20 में। उसके बाद आप सोच सकते हैं अगले 5 साल वो बाहर होगा। ये 3 महीने बाद बाहर हो गया था। इतना कंपटीशन है वहां, कंपटीशन बहुत है, ठीक है ना। और उसके कितना अंडर प्रेशर होगा इस इनिंग में। और लेकिन इस अंडर प्रेशर उसने किस तरह अपनी नर्व को कंट्रोल किया। जिस तरह आमिर से बात हो रही थी कि ये बड़े मैच्योर प्लेयर है। पाकिस्तान के मैच से पता लगता है कि इतने अंडर प्रेशर वाले गेम के अंदर भी जिस तरह वन साइडेड ये जीतते हैं, इट शोज कि इनकी नर्व बहुत स्ट्रांग है। और इसी तरह इस प्लेयर ने आज शो किया फिनोमिनल इनिंग। अच्छा आमिर भाई, ये जो
बता रहे हैं संजू सैमसन का कि यार गेम अवेयरनेस थी, गीली हो गई बॉल तो उसने सीधा नहीं खेला, स्क्वायर खेलना शुरू कर दिया। ये गेम अवेयरनेस जो है वो नेचुरली प्लेयर के अंदर होती है, एक नेशनल इंटरनेशनल प्लेयर के अंदर, या ये कोचेस वगैरह सिखाते हैं? क्योंकि हमारे यहाँ नहीं देखता ये गेम अवेयरनेस किसी में भी है। देखिए कोचेस भी सिखाते हैं लेकिन प्लेयर पे अपना भी होता है कि वो सीखने की कोशिश करता है। संजू सैमसन अर्ली डेज में शॉर्ट बॉल पे फंसते थे, आपको पता है कि वो स्ट्रगल करते थे बॉडी वाले बॉल को, अब वो इसको ऐसे ले जाते हैं, वो काम करते हैं। उनका वो इनके प्लेयरों का बैकग्राउंड तो देखे ना, डोमेस्टिक में कितना एक्सपीरियंस है, आईपीएल में कितना एक्सपीरियंस है। ये एक एक इनिंग से नहीं आए हुए इंडिया के टीम में, ये डिफरेंट डिफरेंट जगह पे परफॉर्म करके एक प्रोसेस से आए हुए हैं। इस वजह से इनको पता है कि किस सिचुएशन में क्या करना है। संजू सैमसन का जरा फर्स्ट क्लास का रिकॉर्ड तो निकालें, कितनी फर्स्ट क्लास खेला हुआ है, कितना आईपीएल का एक्सपीरियंस है, उसके बाद आप देख लो। फिर इस तरह जब आप प्रोसेस से आते हो फिर जरूरत पड़ती है। फिर हम फरहान की बात करते हैं, वो एक प्रोसेस से आया हुआ है, मारे खा के आया हुआ है, उसने देख ले वो हर जगह उसने परफॉर्म किया है। तो ये हमें हमारे सिस्टम को भी जरूरत है, हमें ऐसे ही प्लेयर लाने। राशिद भाई आप इन दोनों लड़कों को क्या कहना चाहेंगे इनके एनालिसिस पे, ठीक है गलत है? दोनों की ठीक है, बस इतना कहना चाहोगे? नहीं आगे बोलूंगा, बोलने मौका तो दे। नहीं, आमिर ने जो बात की ना मैच की, इंडिया की जो प्लेयर्स की, और उनमें सारे ज्यादातर फॉर्म में नहीं है। आज संजू सैमसन जो ड्रॉप होने वाला था उसने इनिंग खेली और उसका तजुर्बा कितना अच्छा था, आराम से खेलता है, बॉल को आने देता है। मोस्टली जितने भी गलत बॉल थी उसने चौके मारे, 25 सिंगल लिए उसने, 12 चौके 25 सिंगल, उसको गेम की अवेयरनेस थी। और उसने जो स्पीच की है ना, मतलब उसने तकरीबन, मैं इमोशनल हो गया था उसकी स्पीच सुन के ना, मेरे से नहीं सी देखी जा रही। उसने रुला दिया था सबको। उसने वो चीज, मतलब इतनी मेच्योरिटी के साथ उस बंदे ने प्रेजेंटेशन सेरेमनी में आके वो जो स्पीच दी है, मतलब उस बंदे ने ना, एज अ पाकिस्तानी मैं अपनी बात करूं ना, तो भाई मेरे दिल में संजू के लिए इज्जत और ज्यादा बढ़ गई है। और ये मैं पाकिस्तान में देख रहा हूं भाई, हर बंदा संजू की उस स्पीच के बारे में बड़ी बात कर रहा है। पाकिस्तान में जो है वो अभी ये जो वर्ल्ड कप की आपको पता है कि प्लेयर्स बैठते हैं, अहमद शहजाद ने बड़ी जबरदस्त बात किया संजू की स्पीच को लेके, मोहम्मद आमिर ने भी बन के किया, राशिद लतीफ ने बड़ी जबरदस्त बात की, पाकिस्तानी एक्स क्रिकेटर वसीम अकरम ने, यकीन करो, संजू की स्पीच के बारे में बड़ी तगड़ी बात की कि यार संजू ने दिल जीते हैं। संजू सैमसन ने आज पता क्या किया, 50 किया है, उसने दोबारा गार्ड लिया अंपायर से, दोबारा उसने अपने आप को सेट किया है कि ये ओल्ड स्कूल थॉट है कि अभी जॉब डन नहीं हुई, अब मैंने दोबारा यहाँ से स्टार्ट करना है। ठीक, ये ब्रेन को मैसेज देना होता है। हमारी कल देख ले, आखिरी 7-8 बॉलों पे साहिबजादा एक बॉल खेला था, वो सेट बैट्समैन है। हालांकि जब 12-14 बॉल रह गए हैं तो एक नए बैट्समैन का ये काम है कि जो बंदा 100 पे खेल रहा है मैं उसको सिंगल करके दे दूं, वो 4 बॉलें खेलेगा, 2 बाउंड्रियां मार। तो हम 7 बॉलों में तो हमने 4 विकेटें दी थी और वो बेचारा दूसरे एंड पे ही खड़ा रहा। ये गेम अवेयरनेस है हमारी। एक चीज देखिएगा, जो चेज करते हैं ना हमारे, जो कल परसों में शायद बात करता है इंतजाम की, हम लोग मोस्टली जाते हैं लॉन्ग ऑन से मिड विकेट तक। आज इनकी बैटिंग देखें, मोस्टली ग्राउंड साइड और ऑफ जहाँ पे मिलती थी उधर ही चौका मारते हैं, एक चौका इधर तो एक इधर, तो मेंटेन रखा, रिक्वायर्ड रन रेट को लेते हुए चले गए। और एक वक्त ऐसा आता है कि रन बॉल आ जाते हैं और आखिर में 2 ओवर में देखा आपने कितने आराम से कैलकुलेटेड इनकी रीडिंग्स थी। अच्छा राशिद भाई, अहमद भाई, आमिर भाई, जब भी हमें अच्छा स्टार्ट मिला है जिसे कहते हैं ओपनर्स की तरफ से, एशिया कप का फाइनल अगर आपको याद हो रिसेंट डेज में, अच्छे ओपनर्स ने स्टार्ट दिया, पूरी टीम कोलैप्स हो गई। कल अच्छा स्टार्ट दिया, पूरी टीम 36 रन पे बुक हो गई। तो ये जो अच्छे स्टार्ट के बाद पूरी टीम बुक हो जाती है, इसका कोई मेंटल मसला है? वही मिड विकेट टांग रखे, मिड विकेट वाला मसला है, लप्पे मार, आप नॉर्मल क्रिकेट करो, रहना बॉल आपने एक चीज नोट किया, आपको तभी अच्छा ओपनिंग स्टैंड मिला है जब आपने प्रॉपर ओपनर्स खिलाए हैं। ठीक है, अच्छा ओपनर ही आपको स्टार्ट देता है ना। ये तो एक डिबेट। हाँ, तो आप जो नीचे वाले की बात कर रहे हैं वो हैं प्रॉपर नंबर के नहीं, वो हैं उस नंबरों वाले या उस कैलिबर के हैं, वहां पे उनकी वो वाली स्किल्स हैं जो वो कर सकते हैं, वो नहीं कर सकते। वो 15 में से एक में ही करेंगे, 10 बॉलों पे 20, 15 बॉलों पे 30। कंसिस्टेंट जैसे एक जॉब है ओपनिंग की, इसी तरह 3, 4, 5 की कंसिस्टेंट जॉब है, एक रोल है, एक स्किल लेवल है कि वो जब चाहे स्पिनर को सिंगल कर ले, जब चाहे निकल के छक्का मार दे। हमारों में से है कोई ऐसा प्लेयर है, उठा के दिखा दे। तो अब देखें, किशन के बाद फिर सूर्या मिडिल ऑर्डर, तिलक वर्मा मिडिल ऑर्डर, दुबे मिडिल ऑर्डर, पांड्या मिडिल ऑर्डर। उनमें ये नहीं है कि उन्होंने 6 ओपनर जो है ना एक टीम के अंदर 6 ओपनर पूरी टीम में खेल रहे हैं। देखो ये वाली चीज है जो वाकई ना आपके पास दीवार के ऊपर तस्वीर लगी हो ना, तो आप उसको देखकर ज्यादा मोटिवेट होते हैं। सो ये संजू सैमसन की जो कहानी, उसने सही बोला कि यार मैं 60 खेले जरूर हैं, बट तजर्बा मैंने भी 100-150 का रखा ही हुआ है। सही बात है सना भाई, मगर एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट और की है, वो ये है कि जब आपका हेड कोच आपके ऊपर बिलीव करता है, बट बिलीव करने के लिए अब जब ये उनको कहना पड़ रहा है कि संजू इज अ वर्ल्ड क्लास बैटर, तो जब आप उसको ऑन एंड ऑफ चांस देते हैं, आल्दो के बिलीव उनका उसके ऊपर उतना ही है जितना बाकी प्लेयर्स के ऊपर भी है, बिलीव है तो इतने बड़े मैच के अंदर उनको बारी दी है ना। बट मैं ये कह रहा हूं कि जब आप किसी को कंसिस्टेंसी के साथ चांस देते हैं और जब आप किसी को ऑन ऑफ
दे के चांस देते हैं, यानी कि चांस मिलता है उसको, तो उसके ऊपर मेरा ख्याल है ज्यादा बर्डन ऑफ प्रूफ उसके ऊपर ज्यादा रहता है, क्योंकि उसको तो मैचेस ही कम मिले ना। एक बंदा जिसको 60 मैच मिले, एक बंदा जिसको 20-22 मैच मिले, और उसने 20-22 में प्रूव करके टीम में रहना है, एक बंदे ने 60 मैच खेल के प्रूव करके टीम में रहना है। तो मैंने कहा कोच को भी थोड़ा सा तो मेरा ख्याल है अब लेवरेज देना चाहिए, डोंट यू थिंक? जो है भाई इसके सिक्के के दो रुख हैं। एक रुख ये है, आप ईमानदार से बताएगा, जब इंडिया का पहला मैच वर्ल्ड कप का हो रहा था, हमारे कितने हम लोग बनाते हैं ना कि कौन सा प्लेइंग 11 होना चाहिए, हम में से कितने लोगों ने संजू सैमसन को रखा था? नो वन। नो वन। नो वन। ठीक है, उसकी वजह अभिषेक की फॉर्म लगी हुई थी, अभिषेक की फॉर्म लगी थी, वो नीचे से ईशान किशन वो ईशान किशन आ गया खेल गया था, था, बहुत मारा था। वो बायलेटरल सीरीज अच्छी खेला, बायलेटरल सीरीज संजू अच्छी नहीं खेला था। ठीक है, ये होगी उस एक्सपेक्ट में कि कोच किसी हद तक ठीक भी था। मगर दूसरी तरफ ये है कि यार इसको एशिया कप आप 5 नंबर पे खिलाते हो, फिर बीच में मिड ऑर्डर, फिर बीच में इसको आप वनडे भेज देते हो, फिर आप सीरीज में कभी ऊपर कभी नीचे कंसिस्टेंट नहीं रहे, जैसे अब आप अभिषेक के साथ कंसिस्टेंट हैं, इसके साथ नहीं रहे। तो वो एक चीज है, उसमें नो डाउट अभिषेक ने परफॉर्म किया हुआ है, उसमें आप इतना जुआ तो खेल ही लोगे ना कि यार उसने किया हुआ है, आगे भी शायद कर दे, मान लिया। लेकिन इसी यही जुआ आप संजू के साथ भी खेल सकते हो, उन्हें भी 300-400 होने यार, वो भी कोई काटा प्लेयर नहीं है, और आईपीएल में कई जगहों पे उसने प्रूव कर दिखाया है। ये दोनों एस्पेक्ट हैं, हम दोनों को ही मतलब रूल आउट नहीं कर सकते हैं। बट मुझे लगता है कि वो, मैं पता नहीं क्यों, मुझे ऐसे क्रिकेटर बहुत पसंद है